नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत सारे आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं, है ना। आप व्हाट्सअप कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो इकट्ठा जवाब दे रहा मैंने समझा, ताकि सबका जवाब बड़े ध्यान से सुनना हर एक किसी के लिए है। और आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो तो फिर बार बार फ़ोन करना, कमेंट करना, ये सब अच्छी बात फिर नहीं होती है। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिएगा, नई व्यवस्था है ना, नया पोर्टल है, नया सॉफ्टवेयर है। बहुत सारी गलतियां सॉफ्टवेयर से हुई है जिसको डीजीटी छुपा करके रखी, ठीक है ना। और किसी भी कदर से रजिस्ट्रेशन करवा करके, एडमिट कार्ड निकलवा करके, फीस जमा करके, एग्ज़ाम करके, रिजल्ट निकाली, मार्कशीट निकाली आपके, ठीक है ना। उसमें भी बहुत एरर है। उन सब एरर को डीजीटी सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि ठीक करने में लगी है, ताकि उनकी बदनामी ना हो, कोर्ट केस ना हो, आरटीआई न लगे, पीजी पोर्टल पे शिकायत ना हो। मैं आप सबको ये विश्वास दिलवाना चाहता हूँ, जो जानते हैं। तो मैं हनुमान जी नहीं हूँ कि फाड़ के सीना दिखाऊं, ठीक है ना। मैं सारे सबूत और उसके साथ में कहता हूँ, बिल्कुल जल्दीबाजी मत करिए किसी भी चीज़ को लेकर के। चूँकि सॉफ्टवेयर में अगर फिर दिक्कत हुई तो जैसे लड़कों ने भोगा है ना, 2018 के, 19 के, 20 के, 21 के, 22 के लड़कों की हालत अगर आप सुनोगे ना तो क्या हालत हुई है क्या बता दूं। अभी तक उनका प्रैक्टिकल के एब्सेंट का पूरा नहीं हुआ है, अभी तक वो एब्सेंट ही लिखा आ रहा है। तो नए पोर्टल पर ये सारी चीज़ें, एनसीवीटी की जो डेटा है उसको इस डेटा पे उठाया जाएगा, तब सारी चीज़ें काम होंगी। ये पहले दिमाग में आप डाल लीजिए। इसलिए कोई भी आप जल्दीबाजी बिल्कुल मत मचाइए। आपका दिसंबर तक सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उनको टाइम देना पड़ेगा। मैं डेली बात कर रहा हूं और मेरे को जो डेली पता चल रही है ना, वो मैं अंदर की बात बता रहा हूं कि सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली नहीं है, सॉफ्टवेयर में दिक्कत खड़ी है। आपका रिजल्ट निकल आया है, ये बहुत बड़ी बात है, मार्कशीट निकल आई, बहुत बड़ी बात है। तो जो सीखी है डीजीटी ना, उसको ठीक कर रही है। अब सुनिए, बहुत सारे लड़के पहले वाले कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री का एग्जाम, मतलब वही बैक पेपर, पहले वालों की बात कर रहा हूँ, अभी का बैक की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। अभी जो पहले हुआ है, आप भी आ रहे हो भाई साहब नए पद्धति से। आपका भी डेटा उस पोर्टल से उठा करके इस पोर्टल में रखा जाएगा, मामूली चीज़ नहीं है। हो सकता है कि आपके साथ में भी वही हो कि फ़ोटो ना अपलोड हो आपका, हो सकता है कि फीस ठीक से ना जमा हो, आपका बहुत सारी चीज़ें ना हो, जो आपका एब्सेंट हो या फेल हो वो ना हो डेटा, उसको देखा जा रहा है। चूँकि डेटा तब सक्सेसफुली माना जाता है सॉफ्टवेयर जब मार्कशीट और सब कुछ निकल आ जाती है। तो ये जो साल भर सॉफ्टवेयर बना ना, तो आप इस पर सवाल उठा सकते हो कि सर साल भर क्या हुआ। नहीं, जब पूरे 15-16 लाख 20 लाख लड़कों का एग्ज़ाम हुआ, डेटा निकला, तब ये माना गया कि हाँ अब ये सक्सेसफुल है, इसमें ये एरर है, तो इस एरर को ठीक किया जाए, इस प्रॉब्लम को ठीक किया जाए। तो वो हो रहा है। 1000% सही चीज़ बता रहा हूँ, समझने वाले समझ रहे होंगे। जल्दीबाजी नहीं करनी। तो जो सप्लीमेंट्री वाले लड़के हैं, आपके पहले एनसीवीटी से डेटा उठा करके यहाँ रखा जा रहा है। जैसे डेटा आ जाएगा वैसे सारी चीज़ें आपकी चालू हो जाएंगी। अभी चालू भी कर दिए, मान लो नोटिफिकेशन दे भी दिया गया और पता चला कि आपके डेटा उठाने में दिक्कत हो रही, तो जैसे 2022 के फ़ोटो नहीं उठ रहे थे, तो बड़े मुश्किल से फ़ोटो उठे, समझ गए ना। पता चला कि वही आपका एब्सेंट यहाँ भी चला आ रहा है। मैं नहीं चाह रहा हूँ और डीजीटी भी नहीं चाह रही कि वो चीज़ें आए जो पुराने आपके साथ में चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ें ना हो, ठीक है। तो ये उनको बोल रहा हूँ जो सप्लीमेंट्री पहले वाले लड़के, 2022 के पहले वाले लड़कों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब जो इस बार परीक्षा दिए हैं वो लड़के फेल हुए, वो लड़के फेल हुए हैं, तो उनको बैक का पेपर, वही सप्लीमेंट्री का पेपर कब होगा। हमेशा ये नियम है कि रिजल्ट पूर्ण जब निकलेगा तो उसके 3 महीने के बाद होता है। तो आप इसको रोज़ रोज़ अगर पूछेंगे कि सर अक्टूबर में हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा, ये कब होगा जब 3। और अभी भी मैं बता दूं, अभी पूरा रिजल्ट निकला नहीं, अभी पूरा रिजल्ट पे काम चल भी रहा है बहुत सारी चीज़ों को, और रोज़ अपडेट होता चला जा रहा है। तो ये मान के चलिए कि इनका 15-15 तक में ख़त्म करने का है। अगर ये छुट्टी उट्टी काट दिए तो देखिए क्या होता है। वैसे 6 तारीख 7 तारीख इनका जो 6 तारीख, हाँ
अभी छुट्टी एक और है, शनिवार इतवार आ गई छुट्टी, तो इनको 7 या 8 तारीख को रिजल्ट निकाले 15 दिन हो जाएगा। उस बीच में इनको बहुत सारी चीज़ें करनी है जो कर लिए हैं। तो आपका भी जब बैक का है तो आपका भी पेपर भरा जाएगा, आपका भी जो है तो फीस कटेगी। पता चला कि आप उसमें फ़ीस में अधूरे रह गए, टेक्निकल इश्यूज़ के कारण हो गया, या प्रैक्टिकल के नंबर जो हैं आपके वो नहीं हुए, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको रुकना पड़ेगा अभी। और आपकी परीक्षा को मैंने बता दिया कि आप गिनना 15 अक्टूबर के बाद से 3 महीने लगा लेना, उसके बाद परीक्षाएं होंगी, कब होंगी तो ये आपका है, जो नियम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आ जाता हूँ कि लेफ्ट ओवर का। लेफ्ट ओवर वाले में मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि लेफ्ट ओवर में 3 तरह के लड़के हैं। अभी तक 2 ही बताया था मैंने, एक तरह का और एक दिन बताया था, जिनका PRN नंबर नहीं जनरेट हुआ है, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। PRN नंबर पता नहीं क्यों नहीं जनरेट हुआ था, स्टेट में जो है तो उनके रजिस्ट्रेशन हो गए थे, रजिस्ट्रेशन के नंबर आ गए, उनको भी देखा जा रहा है। और उनका भी देखा जा रहा है जिनका PRN नंबर जनरेट हो गया है, उनको भी देखा जा रहा है कि जिनकी फ़ीस नहीं जमा हुई है। तो इनमें जो है तो दिक्कत सिर्फ पेमेंट वाली बात है। पेमेंट निम्मी का जो है वो सही रूप से हो, ताकि जब आप अब जमा करो तो आप बिना पैसे के कारण से आपका फिर से एडमिट कार्ड ना आए। चूँकि इसमें एक सबसे बड़ी बात है, अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो दोबारा आपको लेफ्ट ओवर का चांस नहीं मिलेगा। लेफ्ट ओवर परीक्षा का एक ही बार चांस मिलता है। तो आप ये समझिए कि अगर जल्दीबाजी हो गई और आपका टेक्निकल इशू के कारण पेमेंट फीस नहीं हुआ, कुछ एलिजिबिलिटी नहीं हुई, एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हुआ, एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं आया, तो फिर आप किसी काम के लिए नहीं बचोगे। इसलिए धीरज रखिए आप, दिसंबर के पहले आपका सब कुछ हो जाएगा। सेशन नहीं बर्बाद करने वाली है DGT, ठीक है। ये वाले लड़के हो गए। फ़ोटो मिसिंग 2023, वही चीज़ सबको समझा रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर में, नए सॉफ्टवेयर में फ़ोटो मिसिंग वाला मामला बहुत बड़ा है। ITI का दोष है या DGT का? DGT कहती है कि ITI का दोष है, ITI कहती है कि DGT का दोष है, लेकिन इसका सॉल्व किया जा रहा है। इसका जो सॉफ्टवेयर का जो फाइल है ना, फाइल है जो कितने KB का डालना है, उस KB के हिसाब से उसको साइज़ को कम किया जा रहा है। जब तक वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगी तब तक ये चीज़ें नहीं होने वाली। फ़ोटो मिसिंग की सारी चीज़ें आप उसमें परेशान न हो, मैं बता चुका हूँ और डेटा भी दिखाया था मैंने। आप लोग तो देखते नहीं हो, तब मैंने दिखाया था कि कितने थे, 3,27,000 लड़कों का मैंने डेटा दिखा दिया था, जो दुनिया में कोई नहीं दिखाया था। उसको माने नहीं आप लोग, है ना। 3,27,000 स्टूडेंट कहाँ हैं जो मेरे शो को नहीं देख रहे हैं, और वो फटफटा रहे हैं, फिर उसमें से 2, 4, 10, 15 रोज जाते हैं, जबकि मैं बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। तो आपका जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा कौन बचा है अब बता दीजिए? कोई नहीं बचे हैं, सारे सबका हो गया है, तभी तो मार्कशीट भी निकल आएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक चीज़ यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि बार बार चांस किसी भी चीज़ को लेकर के अब नहीं होने वाला है आगे, है ना। अब प्रैक्टिकल वाला भी रह गया, प्रैक्टिकल वाला भी बता दो। प्रैक्टिकल वाले इशू में DGT ने साफ क्लियरली बोला है, हाथ खड़ा किया है कि इस प्रैक्टिकल वाला मामला हमारा नहीं है, प्रैक्टिकल वाला मामला स्टेट का है। स्टेट ने नंबर को अप्रूवल किया नहीं किया, चढ़ाया नहीं चढ़ाया, हम 2 बार दिए और 2 बार मैंने डेटा दिखाया है आपको, 23 तारीख को, 26 तारीख को, 2 डेट बढ़वा करके मैंने दिखाया। और उस समय पर ITI वालों ने ना, स्टूडेंट ने ध्यान दिया, उसका भोगी हो रहे हैं अभी। अगर उस समय पर सारी चीज़ें कर ली होती तो ये होता। एक चीज़ यहाँ प्रैक्टिकल वाले लड़कों को मैं बोल रहा हूँ कि अगर एब्सेंट आ रहा है तो सीधे अपने नोडल भागो। नोडल मतलब माने सरकारी ITI। अपने ITI वाले से पूछो कि वो नोडल कहाँ है तो वो बता देगा। वहाँ जा कर के देखिए कि आपके अटेंडेंस में क्या लिखा आ रहा है। कई बार आप गलत कर रहे हो, वहाँ साइन नहीं कर रहे हो, या ITI वाले ने एब्सेंट कर दिया या जो भी कुछ कर दिया है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर बता। एक चीज़ और आई एडमिशन के लिए कि एडमिशन की डेट बढ़ेगी कि नहीं। अभी वाली आज प्राप्त डेट के अनुसार अभी तक DGT ने कोई प्लान नहीं किया है कि डेट बढ़ाएंगे। आगे क्या होगा देखा जा रहा है। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।